नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की पुस्तक अंतरा भाग 2 की कविता सरोज स्मृति की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सरोज स्मृति कविता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज के देहांत के बाद उसकी स्मृति में लिखी थी। यह एक सबसे लंबा शोक गीत है, जिसमें उन्होंने अपनी समूची करुणा उड़ेल दी है। निराला जी की पत्नी की असमय मृत्यु होने पर उनकी पुत्री सरोज उसी की पुण्य स्मृति और धरोहर थी। सरोज यौवन काल में ही स्वर्ग सिधार गई। पहले से पीड़ित निराला का मन इस आघात से और विचलित हो गया। पिता के इस विलाप में कवि को कभी अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आती है, कभी बेटी के रूप में पत्नी की छवि दिखाई देती है। इस कविता में कवि ने यह भी स्वीकार किया है कि वह एक पिता होने का फर्ज नहीं निभा पाया। अपनी इस अकर्मण्यता पर उनको बहुत खेद है। इस कविता के माध्यम से निराला का जीवन संघर्ष, एक भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से उनके संबंध तथा पुत्री के प्रति बहुत कुछ ना कर पाने की अकर्मण्यता का बोध भी प्रकट हुआ है। आइए अब कविता का अध्ययन करें। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। नत नैनों से आलोक उतर, कापा अधरों पर थर थर थर। देखा मैंने वह मूर्ति धीती, मेरे वसंत की प्रथम गीति। आमूल पूरी तरह से, नवल नया, कलश घड़ा, शुभ पवित्र, मंगल स्पंद धीरे धीरे हिलना कांपना। नत झुके हुए, आलोक प्रकाश, मूर्ति धीती धैर्य की मूर्ति, उच्छ्वास ऊपर खींची गई सांस या आह भरना। कवि अपनी स्वर्गीय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है कि तेरा विवाह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त, सर्वथा नवीन पद्धति से हुआ था। विवाह में बिल्कुल नए विधि विधान थे, उनमें किसी प्रकार की कोई रूढ़िवादिता नहीं थी, कोई आडंबर नहीं था। सरोज की माता के न होने के कारण विवाह के समय माता पिता के दोनों कर्तव्य कवि ही निभा रहे थे। वे कहते हैं कि जब पवित्र कलश के जल से तुझे स्नान कराया गया, तब तू मुझे मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। कवि को ऐसा लगता था कि उसके होठों में बिजली की चमक फंसी हो, अर्थात उसके होठों में मानो बिजली के स्पंदन के समान हंसी की लहर दौड़ गई थी, और यह बात तुम्हारे श्रृंगार से मुखरित हो रही थी। दूसरे अर्थ में उसकी मंद मंद मुस्कान देखकर कवि को अपनी पत्नी मनोहरा देवी की याद आ जाती है, और उनका चेहरा उन्हें अपनी बेटी के चेहरे में दिखाई देने लगता है। विवाह के समय तेरा विश्वास तेरी उच्च आकांक्षाओं के साथ साथ तेरे अंग अंग में झलक रहा था, अर्थात वह विवाह के समय पूर्ण आश्वस्त और प्रसन्न दिखाई दे रही थी। लज्जा और संकोच से झुकी उसकी आंखों में एक नया प्रकाश उभर आया था कि विवाह की प्रसन्नता और लज्जा के कारण उसकी आंखों में चमक आ गई थी। तेरे होठों पर एक स्वाभाविक कंपन था, शायद तुम कुछ कहना चाहती थी, या माँ का भाव तुम्हें दर्द दे रहा था। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जीवन के सुखद क्षणों का प्रथम गीत तुम ही हो। कवि को सरोज की धैर्य से युक्त मूर्ति देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह उसकी युवावस्था का प्रथम गीत हो। कवि को नववधू के रूप में सजी हुई अपनी पुत्री को देखकर अपने यौवन के दिन याद आने लगते हैं।
उन्हें लगता है कि उनकी पत्नी का सौंदर्य सरोज के सौंदर्य में मानो साकार हो उठा है। विशेष में आप लिख सकते हैं कि कवि ने सरोज के नववधु रूप का सुंदर चित्रण किया है। भाषा तत्सम प्रधान खड़ी बोली है, मुक्त छंद है, अंग अंग थर थर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरोज स्मृति हिंदी काव्य में लिखा हुआ पहला शोक गीत है। नत नयनों में न वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग, रतिरूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण था भेजा गया, विवाह राग भर रहा न घर, निशि दिवस जाग प्रिय मौन एक संगीत भरा, नवजीवन के स्वर पर उतरा। निराकार जिसका कोई आकार ना हो। स्वर्गीय प्रिया स्वर्गवासी पत्नी, उच्छ्वसित धार उमड़ती हुई धारा, राग रंग प्रेम का रंग, रतिरूप कामदेव की पत्नी रति जैसा सौंदर्य अर्थात अत्यंत सुंदर, मही पृथ्वी, आत्मीय स्वजन सगे संबंधी, विवाह राग विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, निशि दिवस जाग रात दिन का जागरण। इस काव्यांश में कवि ने सरोज के सौंदर्य और उसके विवाह के विषय में बताया है। कहता है कि मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य की जिस निराकार भाव को अभिव्यक्त किया था वह तुम्हारे रूप सौंदर्य में साकार हो उठा था। कविताओं में वही रस की धारा बनकर प्रवाहित होता रहा था। उन्हें पुत्री के विवाह के समय उसका श्रृंगार अपनी पत्नी के निराकार स्वरूप का स्मरण करा रहा था। पत्नी का वह श्रृंगार ही कविता में अभिव्यक्त हो रहा था। वे कहते हैं, श्रृंगार के जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ मिलकर गाया था वह आज भी मेरे प्राणों में अनुरागपूर्ण उत्साह का संचार कर रहा था। ऐसा लगता है कवि की पत्नी का अलौकिक सौंदर्य आकाश से उतरकर उनकी पुत्री सरोज के रूप में पृथ्वी पर आ गया हो। सरोज का नववधु के रूप में सौंदर्य कामदेव की पत्नी रति के समान अवर्णीय था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अतुलित सौंदर्य था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आकाश भी मानो ऊपर रहने के अपने भाव को त्याग कर धरती के साथ एकाकार होने आ गया हो। कवि को समस्त प्रकृति दाम्पत्य भाव से परिपूर्ण दिखाई दे रही थी। कवि कहते हैं कि तुम्हारा विवाह संपन्न हो गया, लेकिन इसमें कोई सगा संबंधी नहीं आया था क्योंकि किसी को निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस अवसर पर घर में बहुत मांगलिक गीत गाए जाते हैं, रत जगा होता है, लेकिन उनकी पुत्री के विवाह पर ये मांगलिक कार्यक्रम भी नहीं हुए कि घर पर विवाह के कोई मांगलिक गीत नहीं गाए गए, ना रात दिन का रत जगा ही हुआ। जिस प्रकार एक सामान्य विवाह में सगे संबंधियों को बुलाकर दिन रात जागकर विवाह के गीत गाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी उनकी पुत्री के विवाह में नहीं हुआ था। एक मौन संगीत जीवन में उतरकर सरोज के नवजीवन में प्रवेश कर उसे आनंदित कर रहा था कि उसके विवाह में कोई चहल पहल नहीं हुई। सर्वत्र एक मौन संगीत समाया हुआ था, अर्थात एक साधारण तरीके से उसका विवाह संपन्न हो गया। एक प्यारा सा शांत वातावरण था और इस मौन में ही एक संगीत लहरी थी जो एक नवयुगल के नवजीवन में प्रवेश के लिए आवश्यक थी। विशेष में आप लिख सकते हैं कि कवि ने अपनी पुत्री के प्रति स्नेह को व्यक्त करने के साथ साथ
उसकी रूप सौंदर्य का भी बहुत सुंदर चित्रण किया है। मौन का मानवीकरण किया गया है। राग रंग और रति रूप में रावण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भाषा तत्संप्रदान खड़ी बोली है। रति रूप में रूपक अलंकार है। छायावादी शैली है। प्रिय मौन एक संगीत भरा में विरोधाभास अलंकार है कि मौन के साथ साथ संगीत विरोध को प्रकट कर रहे हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य है अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेही गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा का ज्यों अपार। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुँह दे दृगवर महामरण। पुष्पसेज फूलों की छैया, गृह घर समोद आनंद पूर्वक। जलद बादल, धरा धरती न्यस्त, रक्षक मुँह दे बंद करके। दृग नेत्र, महामरण मृत्यु। शकुंतला कालिदास के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। कवि कहते हैं कि माँ के अभाव में मैंने तुझे वे सभी शिक्षाएं दी जो माताएं अपनी पुत्री को देती हैं। विवाह के उपरांत तेरी पुष्प शैया भी स्वयं मैंने ही सजाई थी। कवि के मन में ये ख्याल आता है कि जिस प्रकार कण्व ऋषि की पुत्री शकुंतला मातृविहीन थी, उसी प्रकार मेरी पुत्री सरोज भी मातृविहीन है। किंतु उसे इस घटना और उस घटना की स्थिति में अंतर लगता है कि शकुंतला की माता उसे स्वयं छोड़कर चली गई थी, किंतु सरोज की माँ को तो असमय ही मौत ने अपने आगोश में ले लिया था। कवि पुनः कहते हैं कि हे बेटी, कुछ दिनों तक ससुराल में रहने के बाद तुम प्रसन्नतापूर्वक अपनी नानी की स्नेहमयी गोद में जाकर रहने लगी। वहाँ पर तुम्हारे मामा मामी थे जो तुम पर स्नेह की प्रेम की वर्षा करते थे। जैसे बादल पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, वैसे ही मामा मामी सरोज पर अपने प्रेम रूपी जल की वर्षा करते थे। जैसे बादल अपनी जलधारा द्वारा पृथ्वी को रसमय कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारे सुख दुख के साथी और रक्षक तुम्हारे ननिहाल वाले थे कि वही हमेशा तेरे सुख दुख में निहित रहे, हमेशा तुम्हारे हित साधन में ही लगे रहे। कवि कहता है इसका कारण यह था कि जिस लता की तुम कली थी, वह भी अर्थात तेरी माँ रूपी लता भी वही थी, अब तेरे ननिहाल की थी, और तू भी उसी लता की कली थी जो बाद में सरोज बनकर खिली थी। कि अपनी माता की मृत्यु के कारण तुम उन्हीं की गोद में पलकर बड़ी हुई और अंत में उन्हीं के साथ हिलमिल गई। अपने जीवन की अंतिम घड़ी में भी तूने उसी स्नेहमयी की गोद में शरण ली और अपने सुंदर नेत्रों को बंद कर महाप्रयाण कर इस दुनिया से चली गई। विशेष में आप लिख सकते हैं, वह लता वहीं की जहाँ कली में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली है, मुक्त छंद की रचना है। भर जलद धरा का जो अपार में उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर व्रजपात, यदि धर्म रही नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्ये गत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। संबल सहारा, विकल व्याकुल, व्रजपात बिजली गिरना, युग दो, नत झुका, मात माथा मस्तक, भ्रष्ट नष्ट समाप्त, शतदल कमल, कन्ये पुत्री, तर्पण जलांजलि देना, श्राद्ध करना। स्पंद कंपन गति। कवि कहता है कि मैं तो सदैव से
भयभीत था, तू ही मेरा एकमात्र सहारा थी। आज तुम्हारे निधन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद में व्याकुल होकर मैं यह बात कह रहा हूँ कि मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी है, अर्थात मैं आजीवन विपत्तियों का सामना करता आया हूँ। कभी मुझे सुख देखने को नहीं मिला। जीवन में मिले दुख और अभावों के कारण कभी अपनी पुत्री के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। वह कहता है कि यह बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही, लेकिन आज मैं यह बात कहूँगा। जीवन में मिले दुख और अभावों के कारण कभी अपनी पुत्री के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाया। वह पश्चाताप करते हुए कहता है कि मेरे कभी कर्म पर वज्रपात हो जाए तब भी मेरा सिर श्रद्धा से झुका रहेगा। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मेरे समस्त सत्कार्य शीतकाल में पाला पड़ने से नष्ट हुए कमल की तरह नष्ट हो जाएं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं अपने विगत जीवन के सभी कार्यों का फल तुझे अर्पित कर तेरा तर्पण कर रहा हूँ, अर्थात तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ। तेरे प्रति यही मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। भाव यह है कि कवि का जीवन आर्थिक अभावों से भरा हुआ था। वह अपनी पुत्री के जीवन के लिए जो करना चाहता था वह नहीं कर पाया, इसका उसे पश्चाताप है। इसलिए वह कह रहा है कि भले ही अपने सत्कर्मों से मुझे यश की प्राप्ति ना हो तो भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हे बेटी, मैं आज अपने पिछले सभी जन्मों के अपने पुण्य कार्यों के फल तुम्हें सौंपकर तुम्हारा तर्पण करता हूँ, अर्थात श्रद्धा के रूप में तुम्हें जलांजलि अर्पित करता हूँ। विशेष में हम लिख सकते हैं, इसमें कवि के जीवन की संपूर्ण वेदना अभिव्यक्त हुई है। भाषा तत्संप्रदान खड़ी बोली है। हो भ्रष्ट शीत के से शतदल में उपमा अलंकार है। काव्यांश में अनुप्रास अलंकार को भी प्रयोग किया गया है। मुक्त छंद है। आशा है आपको यह कविता स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।